औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बहन भाई, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि अभी तक जॉब्स आई नहीं थी कैप्टन की, तो मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था आपको कि पाकिस्तान कैप्टन की जॉब्स आ रही हैं पाक आर्मी में। तो उसके बाद जब आ गई उसके बाद भी मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी थी, उसकी एडवर्टाइजमेंट पेपर भी आपके साथ शेयर किया था। तो अब आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है कैप्टन की जॉब पे, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम में आना है, वहाँ पे लिखना है अपडेट जॉब्स पीके के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट मिलती है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके साथ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने एज अ कैप्टन अप्लाई कैसे करना है, कैप्टन की जॉब के लिए अप्लाई कैसे, सॉरी एज अ कैप्टन नहीं, सॉरी, आपने कैप्टन की जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपने यहाँ पे देखना है सबसे पहले, तो पाकिस्तान एयरफोर्स में भी आई हुई हैं, पाकिस्तान नेवी में भी आई हुई हैं। तो आज की हमारी वीडियो है कि कैप्टन की जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आके क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। तो आपने पाकिस्तान नेवी के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैंने वीडियो बना दी है, वो आप यूट्यूब मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो कैप्टन के लिए आपने एज अ पाक आर्मी में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए ये वीडियो है। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे करना है क्लिक हेयर। और ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाती है। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन, हर चीज़ आपने इसकी रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट पेपर मिलता है। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट पेपर भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये रीड आउट करने के बाद, मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसलिए। ठीक है, आगे पास अगर नेट तेज़ हुआ तो ये जल्दी से ओपन हो जाएगा। ओके, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट पेपर ओपन हो गया है, तो आपने यहाँ पे इसे रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पाकिस्तान पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जब यहाँ पे आते हैं तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है ऑनलाइन। वो कैसे करनी है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में। आपने यहाँ पे आना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्वाइन पाक आर्मी थ्रू डी, ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि DSSC। ठीक है, फॉर कोर्स डिटेल आपने यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जामिनेशन स्लिप के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, लास्ट डेट है वो 1 अगस्त है, ये को आपको पता है। ठीक है, आपने यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना है फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपने कम्प्लीटली रीड आउट करके इसको फिल करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे पहले कोर्स आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी स्पेसिफिकेशन किस में है। ठीक है, उसके बाद आपने मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने टेस्ट यहाँ पे देना है, जो आपके नज़दीक ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जी, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेम आपने बता देना है। नेम मेंशन करने के बाद आपने कंप्लीट नेम लिखना है, जो भी है। मैं तो मैं तो जस्ट कोई भी लिख रहा हूँ। तो आपने अपना परफेक्ट जो आईडी कार्ड पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही आपने यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, 1 जनवरी कुछ भी, देन CNIC नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्मेट देख लेना है। उन्होंने बताया हुआ है कि CNIC के पहले या डैश यूज़ करने हैं आपने। ठीक है, यहाँ पे कितने होते हैं, 1 2 3 6 7, 1 2 3 5 6 7 डैश। ठीक है, यही आपने वेरीफाई वाले यहाँ पे कॉपी करके इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद फादर का CNIC नंबर है। ठीक है, बस वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लास्ट में चेंज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है,
जब आपने, मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि जब हमने स्लिप वहाँ से डाउनलोड करनी है तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे स्लिप डाउनलोड करनी है वहाँ से। तभी हमें, ये मैंने फर्जी डाला है इसलिए मैं इसे रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर का प्रोफेशन वो राइट डाउन करना है। प्रोफेशन कैटेगरी फादर, कोई भी यहाँ आप बिजनेसमैन है तो यहाँ बिजनेसमैन लिख दें। फादर प्रोफेशन डिटेल यहाँ पे आप लिख दें एग्रीकल्चर है या जो भी वो करते हैं काम, ठीक है। इसके बाद आपने, अगर वो, ये उनके लिए है जिनके फादर आर्मी में जॉब करते हैं, फादर आर्मी नंबर, उनका नंबर वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपने स्किप कर देना है, ठीक है। ये फादर की ये क्रॉप्स वगैरह जो भी है, ये फादर पेरेंट यूनिट कौन सा है, ये जस्ट आर्मी वाले फिल करेंगे, यानी कि आर्मी जिनके फादर आर्मी में है तो वो फिल करेंगे। तो आपने इसे नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे आना है फादर स्टेटस, अलाइव हैं या यानी कि ज़िंदा हैं या वफात पा गए हैं। अलाइव हैं तो उनकी इनकम आगे मेंशन करने में, डिसीज़ हैं तो आपको प्लेस ऑफ, ये सारा कुछ। अलाइव है, यहाँ पे अलाइव कर देते हैं। यहाँ पे कितनी वो अर्न करते हैं पर मंथ, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद अगर वो डिसीज है तभी ये नीचे फिल करना है आपने, ठीक है, अदरवाइज ये छोड़ देना है। नीचे आगे मदर का नेम लिख देना, अपनी मदर का नेम, मदर का नेम कोई भी लिख दो आप, तोसीला लिख देते हैं, तोसीला जो जो भी है, ठीक है। उसका CNIC नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी मदर क्या जॉब करती है, जो भी आपने वो प्रोफेशन वगैरह लिखना है, कैटेगरी। ये इतना ये यहाँ दे स्टैरिक नहीं बना हुआ है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लिख देते हैं, कोई जस्ट हाउस वाइफ कर देते हैं यहाँ पे हाउस वाइफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन, नो प्रोफेशन, जस्ट हाउस वाइफ, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी मदर आर्मी में है तो उससे रिलेटेड ये डाटा आपने फिल करना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। उसके बाद मदर का वो स्टेटस है, लाइव है, अलाइव है, डिसीज़ है तो वो ये भी आपने उसी तरह जिस तरह फादर का फिल करना है, इस तरह इनका भी फिल कर देना है, ठीक है। अगर फादर की एजुकेशन है, अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे कुछ जो भी उन्होंने डिग्री है वो कर लेना, अदरवाइज इलिटरेट कर देना है, ठीक है। मदर एजुकेशन ये बता देना पढ़ी लिखी हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिबलिंग्स, आपके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके बारे में बता देना है कितने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है फैमिली इनकम में, टोटल इनकम कितनी है फैमिली की, ये मेंशन कर देनी है। डोमिसाइल आपका कौन सा है वो मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद प्रोवेंस सुबह कौन सा है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके तहसील आपकी कौन सी है वो आपने मेंशन कर देनी है। एड्रेस आपने मेंशन कर देना है, ओके। परमानेंट एड्रेस और एड्रेस दोनों सेम है आपके, तो ये सेम आपने वही कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे जेंडर मेल सेलेक्ट किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, वो मेल ही है, जस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। जब मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, फ़िरका कौन सा है, सुन्नी है शिया है, ठीक है। उसके बाद नॉन मुस्लिम है तो ये उनके लिए है, जो नॉन मुस्लिम है वो सिलेक्ट करके वो अपनी ये नॉन मुस्लिम वाले, ठीक है। उसके बाद कास्ट क्या है, ठीक है, कास्ट अगर वो ये यहाँ पे अगर वो यहाँ पे अपना करना है सिलेक्ट, अगर ऊपर आप करते हैं यानी कि रिलीजन नॉन मुस्लिम तो तब आपने ये फिल करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं,
यहाँ पे आपने लिख देना है, कोई भी कास्ट लिख देनी है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैं किसी का भी नंबर डायल कर रहा हूँ तो आपने किसी को तंग नहीं करना। यहाँ पे आपने ईमेल ये ज़रूरी है, ये दे देनी है आपने ईमेल। ठीक है, ये वाली ईमेल मैंने दे दी, फ्रेश कैंडिडेट है। ठीक है, ये वाला इसके बाद है अप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस। ठीक है, आप यानी कि पहले आप आर्मी में अगर अप्लाई आर्मी के हैं तो यहाँ पे आर्मी वाला सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो कर देना है। यहाँ पे ये नीचे वाला इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये आपने वैसे छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पे आपने मैट्रिक का डाटा इंटर करना है, मैट्रिक साइंस के साथ है। ठीक है, कंप्लीशन एज रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, रोल नंबर आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके ईयर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है, परसेंटेज कितनी थी आपकी, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बोर्ड जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे मेरा मुल्तान था असल में, तो मैं यहाँ पे मुल्तान सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे आना है, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग ईयर। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है, परसेंटेज ऐसे लिख देते हैं हम, पंजाब कॉलेज जो कि फेमस है। यहाँ पे बोर्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका बोर्ड है वहाँ पे, या रिज़ल्ट कार्ड पे, ये जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड होगा आपका एफएससी का, वहाँ पे आपने ये सारी डिटेल देख के वो यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है। ठीक है, बैचलर में उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने यहाँ पे ऐसे करना है। अगर आपकी बीएस है तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बैचलर में कौन सा डाटा डालें। तो बैचलर में असल में हमारे पास BS 4 ईयर वाला भी होता है और BSc 2 ईयर की भी होती है। आपने अगर 4 ईयर के किया है तो आपने यहाँ पे भी वही डाटा देना है और नीचे आके यहाँ पे भी वही डाटा देना है, यानी कि सेम डाटा वो आपने दे देना है अगर वो आपने BS 4 ईयर का किया हुआ है। तो अगर 2 ईयर का है फिर तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे BSc का दे देना है, यहाँ पे MSc का दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे BS का ऑप्शन नहीं मिलता हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है नहीं मेरा, तो ये कंपल्सरी डिटेल है इसलिए हमें यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी टाइप कर दें, पासिंग ईयर जो आपका है वही, पासिंग ईयर तो खैर से लिखना पड़ेगा, बाद में ये इशू भी हो सकता है। ऑब्टेन मार्क्स ये कर देते हैं, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, CGPA इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, ऑनसेट्स, इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपने नीचे MSc वाले हैं तो वो अपना डाटा, BS वाले ये BS वालों ने ऊपर भी वही डाटा दे देना और नीचे भी वही डाटा दे देना है। अदरवाइज ऊपर ना दें, नीचे BS का नीचे डाटा फिल कर दें जो भी है आपका। ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड पे दिया होता है। यहाँ पे आपने चेक एयर बाय चेक पे करना है और यहाँ पे नीचे आके आपने ये वाला कोड टाइप करना है, BW कैपिटल Z1 कैपिटल EQB। ठीक है, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है।
वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एरर आ रहे हैं। वो यहाँ पे आपने यू डू नॉट सिलेक्ट एम एस सी, यू डू नॉट इंटर MA MSc BS BE, ठीक है। वो कह रहा है आपने यू डू नॉट इंटर, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि आपने MA, ये जो रिक्वायरमेंट है वो MA ज़रूरी है, तो आपने वो BS MS की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं की। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है। तो आपने यहाँ पे आगे जो हमारे MSc की है उसकी डिटेल को फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे BS नहीं है तो आपने ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ भी जो आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड, ठीक है। ये वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी। तो आपने यहाँ पे दे देना है मार्क्स ऑब्टेन कितने किए थे, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, CGPA, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी बता देनी है कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद आपने जाके नीचे आना है, कोड हमारा वही है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वो अब एरर आ रहा है कि सम फील्ड नीड करेक्शन, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करेक्टेड, द फादर नेम कंटेन इलीगल करेक्टर, द मैट्रिक इंस्टीट्यूट कंटेन इलीगल करेक्टर्स, ठीक है। वो कहता है दो चीज़ें, एक फादर का जो नेम है आपने इंटर किया है उसमें एरर है, ठीक है। हाँ, ये फादर नेम की जगह हमने ये गलती की कि हमने उनका CNAC नंबर दे दिया। वो सही कह रहे हैं कि ये एरर है, बिल्कुल एरर है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आपने मैट्रिक का जो स्कूल है वो आपने सही नहीं दिया, ठीक है, इलीगल करेक्टर है। यहाँ पे आपने स्कूल का नेम सही देना है, यानी कि डॉट वगैरह यूज़ नहीं करने। मैंने गवर्नमेंट की जगह डॉट यूज़ किया हुआ था इसलिए वो इशू आ रहा था। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो आपने देखा कि हमारी रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। यूर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर, यू विल बी अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ यू हैव। आप मेरी जो एप्लीकेशन आईडी है वो 318 है, ठीक है। वो कहता है आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपको कुछ टाइम के बाद आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वेरिफिकेशन मेल मिल जाएगी या आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंफर्म हो गई है। हमने वापस अपनी जो वेबसाइट पे आना है, जहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जब आपने यहाँ आना है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपने अपना CNIC नंबर देना है, ठीक है, अपना और फादर का। जब देंगे तो आपकी जो टेस्ट की स्लिप है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोड इंटर करना है ये रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये मुझे डाउट लग रहा है। O का E का 0, हाँ 0 है। V स्मॉलर 0, V कैपिटल O H 9S, ठीक है। चेक स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना स्टेटस दे सकते हैं कि आपकी स्लिप आ गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि प्लीज़ गो टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट यूर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया। आपने अप्लाई करने के 24 आवर के बाद आपने यहाँ पे आके अपनी रजिस्ट्रेशन 24 आवर के बाद यहाँ पे आके आपने स्लिप डाउनलोड करनी है। ये फ़ौरन अपडेट नहीं होता डाटा, तकरीबन 24 आवर लग जाते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।